दोस्तों धातु रोग के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि भाई धातु रोग हो रहा है, किस तरह ठीक करें, क्या लेना चाहिए, उसमें कौन सी औषधि ले जिससे हमारा धातु रोग ठीक हो जाए। तो आज की जो वीडियो है उसी के बारे में आपको मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगा। घरेलू उपाय किस तरह आप ले सकते हैं, किस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों धातु रोग होता है, क्या धातु रोग होता है। धातु रोग की समस्या आमतौर पर नौजवानों में ज़्यादा होती है। इस रोग को ठीक करने के लिए नियमित रूप से अगर आप तरबूज और एवोकाडो एक फ्रूट आता है उसका सेवन करते हैं तो धातु रोग आपका ठीक हो सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें पता होना चाहिए धातु रोग हमारा क्या होता है। तो चलिए पहले धातु रोग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों संभोग और यौन उत्तेजना के बिना किसी पुरुष में वीर्यपात होने की स्थिति को धातु रोग कहते हैं। जैसे आपका जो वीर्य है वो अनिच्छिक रूप से निकल जाता है, पुरुषों में एक यौन समस्या होती है, ये धात गिरना ही धातु रोग कहते हैं। जो धात गिरते हैं उसको हम धातु रोग कहते हैं। कुछ मामलों में कब्ज होने पर, जैसे हमारे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज है तो मल त्याग के समय जब हम टॉयलेट जाते हैं उस समय हमारा मूत्र के साथ वीर्य निकल जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मूत्र से पहले ही वीर्य निकल जाता है, तो कई बार सोते समय भी हमारा वीर्य निकल जाता है, तो इसको हम धातु रोग कहते हैं, जिसको हम सौपन रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों धातु रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्यों क्यों धातु रोग होता है। अत्यधिक हस्तमैथुन या सेक्स, या पाचन तंत्र में कमजोरी, या मूत्र या जननांग को संबंधित समस्या, या हम जो भी हमारे प्राइवेट पार्ट है उसको हम सही से क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते, या मलाशय में हमारे कुछ ना कुछ फोड़े फुंसी हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ हम खा लेते हैं, या फिर हम खाना खा लेते हैं जो कि हमारा खाना मसालेदार होता है। तो मसालेदार खाने के बाद भी आपके जब आप मूत्र त्यागते हैं तो जलन होती है, वीर्य निकलता है, तो ये समस्या उस तरह हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आँखों में प्रॉब्लम है, और इसके लक्षण क्या क्या है, किस तरह आप इसको पहचानेंगे। दोस्तों आपको दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, आंखें सुस्त हो रही है, अंडकोश वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, या रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इस तरह ये इसके लक्षण हैं। लेकिन इसके उपचार किस तरह हम इसको कंट्रोल करेंगे, किस तरह हम धातु रोग को आने से बचेंगे जिससे हमें धातु रोग ना हो। तो धातु रोग के उपचार के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। दोस्तों शराब का सेवन आजकल टीनेज में बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। रात के समय कम भोजन करें, जब भी आप रात को सोए तो भोजन बहुत कम करें। बहुत ज़्यादा समस्या जो मैक्सिमम एक रिसर्च में पता लगा है कि वो सुबह को होती है, तो जल्दी उठने की कोशिश करें। उसके बाद आप प्राणायाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, आयाम व्योम अलोम विलोम आप कर सकते हैं, जो कि बाबा रामदेव बताते हैं, जो कि इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप ग्रीन सब्जियों का अच्छा भोजन खाएं, जो कि बाहर का भोजन होता है, मसालेदार भोजन है, उससे बिल्कुल बचें। तो इन चीज़ों का अगर आप उपचार करोगे तो आप धातु रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों धातु रोग में आप तरबूज और एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं, इससे भी आप धातु रोग से बच सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा शीशम के पत्ते, तो शीशम के पत्तों का अगर उपयोग खाते हैं तो उसमें भी आप धातु रोग से बच सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारे उपाय मैं बताने वाला हूं जिससे आप धातु रोग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आप दही का सेवन करते थे, अगर आप रेगुलर दही का सेवन करें तो उससे भी धातु रोग की जो सौपन रोग की समस्या से आप बच सकते हैं। दोस्तों इस रोग को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। मेथी का प्रयोग किस तरह करना है आपको, मेथी पाचन क्रिया भी ठीक करता है। इसके अलावा सोने से आधे घंटे पहले मेथी का रस और शहद दोनों को मिलाकर ले लें तो आपका धातु रोग सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके कुछ घरेलू उपाय, और थोड़े अब आयुर्वेदिक उपाय की हम बात करते हैं। तो चलिए अब थोड़ी आयुर्वेदिक उपाय की बात करते हैं। दोस्तों सतावड़ चूर्ण का आप 2 से 3 ग्राम सतावड़ चूर्ण को डेली सुबह और शाम यूज कर सकते हैं दूध के साथ, तो इससे भी आप धातु रोग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा दोस्तों मैंने आपसे एक चूर्ण बनवाया जिसमें हमने सुगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली और कोच के बीज को चूर्ण को मिलाकर हमने मिक्स किया था, तो इसका भी अगर आप उपयोग करते हैं तो इसे उपयोग करने के साथ भी आप धातु रोग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।
तो दोस्तों धातु रोग कोई समस्या नहीं है। जैसे भी आपके अंदर जो वीर्य जमा होता है तो अनैच्छिक रूप से वो बाहर निकलना ही निकलना होता है। अगर आप सेक्स या कुछ ऐसी चीज़ नहीं करते हैं तो वीर्य कहीं ना कहीं से अपना जो मार्ग है वो खोदता है, उससे बाहर निकलता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, तो ये एक समस्या बन जाता है। लेकिन ऐसे कोई नाइट फॉल हुआ या हुआ कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो आप इससे घबराएं नहीं। तो जो भी मैंने बातें बताई उन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, धातु रोग के लिए आप कुछ जीवन शैली में बदलाव मैंने पहले बताए, फिर दोबारा बताता हूँ। कुछ जीवन शैली में बदलाव करने, ताज़ी सब्जी फलों का सेवन करना है, हल्का भोजन करें, रात में मसालेदार भोजन से बचे, शराब पीना बिल्कुल कम कर दें, अच्छी नींद लें, सोने के समय सख्त गद्दे का उपयोग करें और जब सोते समय आप अच्छे टाइट कपड़े ना पहने, ठंडे पानी से नहाएं और कब्ज है तो कब्ज का इलाज करवाए। और जननांग को, अपने जो भी जननांग है प्राइवेट पार्ट है, उसको आप साफ रखें। उसके अलावा आप कुछ कीगल एक्सरसाइज भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप कुछ को कीगल एक्सरसाइज का भी उपयोग करोगे तो उससे भी आप धातु रोग के इलाज से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप कीगल एक्सरसाइज अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 5 सेकंड तक आप कीगल एक्सरसाइज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये थी। और आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा का सेवन किस तरह करना है, आपको अश्वगंधा लेना है, 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा लेना है, उसमें आपको मिश्री मिलानी है। उसमें मिश्री मिलाने के बाद आपको इसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाकी मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, उसमें लिखा हुआ है किस तरह आपको यूज़ करना है अश्वगंधा। इसके अलावा शतावरी चूर्ण बहुत अच्छा होता है, वो भी आप अगर 2 से 3 ग्राम शतावरी चूर्ण दूध के साथ लेते हैं वो भी फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो आप अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूंगफली और कोच के बीज का जो भी आपने मिश्रण बनाया था, चूर्ण बनाया था, उसको भी अगर आप रेगुलर लेते हैं तो वो भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये धातु रोग की वीडियो थी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इन जीवन शैली को अपने उपयोग में लाते हैं, इन औषधि का उपयोग करते हैं तो धातु रोग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। हम आपको पर्सनल नंबर भी दे देंगे जिससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दें।